नंदी को आता है, नंदी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे कई साथी कह रहे थे आपने ईआरसीपी का नाम बदल दिया। अरे भाई, मैंने कैसे बदल दिया? राजस्थान का राम, मध्य प्रदेश का मां राम अपने आप हुआ है। राम जल सेतु लिंक है, मैंने क्या, ये तो ऊपर वाले ने बदल दिया। और आप प्रतिपक्ष के तो पूर्वी राजस्थान नहर ईआरसीपी की टिप्पणी के संबंध में सम्मान्य सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भूल रहे हैं कि आपने ईआरसीपी को आपकी कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, मध्य प्रदेश में थी, आपने अटकाने लटकाने का काम किया। आपने किस तरह से उनको काम किया। आज मैं कह सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ईआरसीपी की डीपीआर भी बनाई और आपने देख लिया होगा कि हम इस परियोजना में दो महत्वपूर्ण कार्य, नमरेरा बैराज ईसरदा बांध का कार्य हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। आपकी कांग्रेस सरकार ने उदासीन धरातल की। मैं पहले भी सदन में कहा था कि आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस में ईआरसीपी को चुनावी झुंझुना बनाया था, चुनावी झुंझुना बनाया, जानबूझ कर लटकाया, अटकाया, भटकाया, जानबूझ कर लटकाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। की सोच रखने वाली हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित कार्यपति काली सिंह चंबल के रूप में धरातल पर क्रियान्वित कर संकल्प लिया। हमारी सरकार ने आते ही 1 साल के भीतर नमरेरा बैराज अधूरे काम को पूरा कर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण भी किया। ये तो भजन आपको करना पड़ेगा, ये तो भजन करना पड़ेगा। ये 5 साल नहीं, 20 और 25 साल भजन करना पड़ेगा। आपके हाथ में तमुड़ा आने वाला है, आपको भजन करना पड़ेगा। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा धारीवाल जी, बुढ़ापा सुधर जाएगा। भजन का नाम तो आपको दिन में भी करना और रात में भी लेना पड़ेगा। आ जाइए, ये रात में भी लेना पड़ेगा इनको। नींद नहीं आएगी, विद्याधर जी, इनको नींद नहीं आएगी भजन के बिना। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कई लोग उनका क्या होगा? अरे उनका क्या होगा जो रात के अंधेरे में आते हैं, उनका क्या होगा तो रात के अंधेरे में आते हैं। अध्यक्ष जी, ये दिन से दिन सोएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये नींद नहीं आएगी, ये भजन का भजन करेंगे, दिन में भी करेंगे और रात में भी करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ईआरसीपी का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना किया, इस पर भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को निश्चित ही पीड़ा होगी। ये अपेक्षित भी है, क्योंकि जिस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ देकर भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बताया, राम सेतु के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उन्हें भगवान श्री राम के नाम वाली जीवनदायी परियोजना गले कैसे उतरेगी। इस अवसर पर मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, 144 वर्ष पहले भारत की देवभूमि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विकास के साथ साथ विरासत भी सुरक्षित ध्यान में रखना है। राजस्थान अब की बार पहली बार कुंभ में राजस्थान मंडपम बना, एक शानदार मंडपम बना है मेरे देश की, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास भी और विकास के साथ विरासत भी, और हमारी संस्कृति और हमारी भाव और भावना। क्योंकि इनकी भाव और भावना तो देश की संस्कृति जिसमें से खाते हैं जीते हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनकी तो संस्कृति एक परिवार में घुस गई है, एक परिवार में, सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं। इनके तो भगवान राम, हनुमान, भगवान जो भी कुछ है वो परिवार ही है, उसका भजन किए बिना इनको नींद नहीं आती। मैं तो कहता हूँ
मैं तो कहता हूं भगवान इनको ठीक प्रकार से ज्ञान दे, और ज्ञान दे तो हमारे मंडपों में आए और महाकुंभ के आनंद लें। हो सकता है उसकी कृपा हो जाए तो अपने जो काम किए हैं उनका प्रायश्चित का भी आपको मौसम मिल जाए, प्रायश्चित का मौका भी आपको मिल जाए। इस योजना दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जयपुर में राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में MOA एक्सचेंज किया गया। हमने पूर्व प्रस्तावित 3510 था अध्यक्ष जी, ERCP का 3510 था और वो हमारा प्रस्तावित था हमारा, उसमें कोई फैसला नहीं था। यहाँ के लोगों ने कहा 3510, मैंने कहा हाँ, आपके यहाँ वायदा किया था 3510 का वायदा किया था ऐसी विधानसभा के अंदर इन्होंने 3510 का। मैं आपको कहना चाहता हूँ 4102 MCM जल प्राप्त किया है 4102। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस पर विपक्ष के माननीय सदस्य बार बार MOA के बारे में चर्चा करते हैं, ये MOA के बारे में चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ MOA राज्य के जल साधन विभाग के साथ ही राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण NWDA की वेबसाइट पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो आपने हमारी विधानसभा को भी डिजिटल कर दिया आपने, इसलिए क्योंकि खोल करके देख लें, ये हमसे पूछते हैं आप खोल करके देख लो, वेबसाइट पे दिया हुआ है, खोल करके देखो। माननीय सदस्यों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि MOA की प्रस्तावना के अनुसार भारत सरकार नदी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को राष्ट्रीय महत्व को मानती है। यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय परपेक्स योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सदन में यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमने इस परियोजना की क्रियान्वित हेतु न सिर्फ 446 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी किए, बल्कि धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए 12,064 करोड़ रुपए के 5 अन्य महत्वपूर्ण निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। ये कम नहीं है, इन्होंने तो अटकाने का काम किया, लटकाने का काम किया, हमने निविदाएं जारी कर दी। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, डोटासरा जी, आप सभा में गमछा घुमाकर थिरकते हैं। जनता ने जवाब दे दिया ना। ये कहते हैं, एक मैं ये कह रहा हूँ, अरे यमुना का पानी लाऊंगा डोटासरा जी को तो पसीना तो आएगा। अरे यमुना का ये 70 साल में पानी नहीं ला पाए, हम लेकर के आ रहे, और ये बिना पसीना के नहीं आता है पानी भैया, बिना पसीना के नहीं आता है पानी। आपने देखा होगा हमारे डोटासरा जी हरियाणा में गए थे, लेकिन एक इनका भाग्य है, जहाँ ये जाते हैं डोटासरा जी, जहाँ जाते हैं गमछा हिलाते हैं, हरवा के आ जाते हैं, ये जहाँ गमछा हिलाते हैं वहाँ हरवा के आ जाते हैं। एक मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी गमछा हिलाया था और हरियाणा के घोषणा पत्र नहीं पढ़ा उन्होंने घोषणा क्या किया, कांग्रेस द्वारा किए गए घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा, जरा उसको तो पढ़ लेते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या लिखा था वो भी तो पढ़ लेते हैं। आज यही है, ये 3-4 सभा भी हैं। इसका कारण यमुना जल समझौता शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए कांग्रेस की प्रमनी थी, उसे रद्द करेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा, हम रद्द करेंगे। और हरियाणा की अबे हरियाणा की जनता को क्या करेंगे, उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया, पूरा बहुमत भाजपा को दे दिया। अब आप यमुना पानी को नहीं रोक पाओगे, ये भी राजस्थान की जनता को
राजस्थान की जनता को कांग्रेस के अध्यक्ष जरा ये तो बता दें कि हरियाणा के उस घोषणा पत्र के साथ थे या वो राजस्थान और शेखावाटी की जनता के साथ थे। ये तो क्लियर करें वो कि मैं राजस्थान की शेखावाटी जनता की तरफ था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ थे। अब नहीं सुनेंगे। अब मैं ये बात जैसे इनकी डूबती रग पे हाथ रखूंगा, ये ज्यादा करेंगे जब डूबती रग पे मैं हाथ रखूंगा। मैं सदन में पुनः आश्वस्त करूंगा कि हरियाणा सरकार, और इन्होंने कहा था पानी में भी अंतर बताता। हमने 1917 क्यूसेक पानी के लिए कहा है, हमने कहा 1917 क्यूसेक पानी हमारी सरकार को मिलेगा। पढ़िए, आपको पढ़ाने के लिए बुलाइए, मैंने आपको पढ़ाने के लिए बुलाइए जिससे आईना दिख जाए। आईना देखो, आईना इधर देखो, आईना देखो, आईना मिल जाएगा। चाहे आप कितने भी नाराज रहे, आपकी पार्टी कितनी भी रुकावट पैदा कर ले, हम चूरू, सीकर, झुंझुनू के प्यासे कंठों को पानी, 1,05,000 हेक्टेयर प्यासी धरती को प्यास बुझाने का काम करेंगे, प्यास बुझाने का काम। आ गई ना, ये पढ़िए आगे, आगे इधर। अरे उधर मुंह मत करिए, अरे उधर मुंह मत करिए, इधर देखिए, इसको देख करके करिए। ये नहीं पढ़ती है, देखो। सूरजगढ़ और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदन जल मिशन पर घोटाले पर टिप्पणी की गई। करना ऐसा होता है। जल मिशन पर आपने टिप्पणी की, जल मिशन पर आपने टिप्पणी की, जरा चोरी और ऊपर से सीना चोरी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जेजेएम में घोटाला किसने किया? झूठी चिंता व्यक्त करते हुए अनुभव प्रमाण पत्रों में भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ देने में जनता को नहीं मिला। अब जल जीवन मिशन योजना में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो की जा रही, किंतु साथ ही अब हमारा ध्यान इस महती परियोजना के संबंध में है कि गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर भी। इस कारण ये भी उल्लेखनीय है कि जहां गत सरकार के समय टेंडर में अत्यधिक प्रीमियम आ रहा था, उस पर भी अब नियंत्रण हो सका। याद है ना आपके समय में कितना अधिक प्रीमियम आने लगा था? 35% से 40% हो गया था, 35 से 40, अब हमारा 10 से 15 है। कितना बड़ा अंतर। मैं सदन में याद दिलाना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के ध्यान सहकारिता विभाग द्वारा दुर्घटना जीवन बीमा हेतु किए गए टेंडर भी याद दिलाना चाहता हूँ। वहाँ जेजेएम की कहानी गत सरकार दोहराई। इनके समय प्रीमियम की राशि 450 करोड़ रुपए थी अध्यक्ष जी, 450 करोड़ रुपए अधिक, और हमारे समय में 1 साल बाद भी प्रीमियम बढ़ने के साथ पर कम होकर 269 करोड़ रुपए। विपक्ष के सदस्य खुद ही बता दें 170% प्रीमियम उनके समय में क्यों आया? क्या ऐसी स्थिति उन्होंने सारे विभाग में कर रखी थी? ये जनता भी जानती है और हमें भी पता है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ये कहकर गुमराह कर रहे हैं किसानों को वर्तमान सरकार में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। माननीय विपक्ष के सदस्यों ने शायद सूरतगढ़ से आने वाली उन्हीं सदस्यों से बात कही। इस बार बिजली की कोई आदमी रोड पर नहीं आया। सरस बिजली के संबंध में अलग बातें कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ इनकी सरकार के कार्यकाल में अंतिम वर्ष में मात्र 543 मेगावाट विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वहीं हमारे प्रथम वर्ष में इनके में माननीय अध्यक्ष जी इनके में बिजली उत्पादन 543 मेगावाट हुई थी एक वर्ष में। लास्ट में हमारी 2100 मेगावाट से अधिक, अर्थात इनसे 4 गुना बिजली पैदा हुई। आरडीएसएच में भी गत सरकार ने अपना नकारापन साबित किया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस वर्ष में प्रदेश में अच्छी वर्षा होने के कारण खेत खलिहान में खड़ी फसल रही है। इस कारण फसल कटने के बाद विद्युत तंत्र में
सुदृढ़ीकरण के कार्य निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्दी और होने वाले हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के लिए नुकसानदेह बैंकिंग व्यवस्था के बिना रबी सीजन में किसानों को समुचित बिजली उपलब्ध कराई। साथ ही ये बैंकिंग करते थे, हमको आगे दिक्कत आती थी, हमने इस बार बैंकिंग नहीं की, हमारे किसानों को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ये हमेशा महंगी बिजली देते थे और सस्ती बिजली खरीदते थे, उसमें भी घोटाला होता था, उसमें भी बिजली में भी घोटाला करते थे, महंगी बिजली देते थे और सस्ती में आती थी। बिजली आपने लौटाने आवश्यक बड़ी सर्विस है। उपरन पारसाई कांटा बेसन कोल सितंबर 23 से कोयले की सप्लाई बंद हो गई। हमने इस समस्या का समाधान के लिए अथक प्रयास करते हुए जनवरी 2024 तक 40,000 मैट्रिक टन कोयला प्रतिदिन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। ये क्या करते थे उस समय, कोयला जो इनका जो कोयला आता था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और यहाँ इन दोनों ने मिलकर कोयला में घोटाला किया और घोटाला ही नहीं किया। इनका बिजली उत्पादन देख लीजिए और हमारा देख लीजिए, हमारा बिजली उत्पादन कितना हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय मैं कहना चाहता हूँ, सदस्यों ने नियुक्ति की संख्या पर सवाल उठाया। थोड़ा भीम से आने वाले सदस्य ने एक भी नौकरी नहीं देने कहने का झूठा राग अलापा। मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं दोनों सदस्यों को निलंबित करूंगा अभी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने युवाओं की नौकरी के लिए कहा। हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया है और वादा हमने ये किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। इनको दर्द हो रहा है, इनके दर्द हो रहा है और आपने देखा होगा 59,236 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के नाम सहित प्रत्येक हुई भर्ती का विवरण डीओपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अरे देख तो लीजिए मेरे भाई, डीओपी की वेबसाइट देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा समय लगाकर हमारी सरकार की पारदर्शिता, पब्लिक डोमेन में डाली गई सूचनाओं का अध्ययन कर लें और उसके बाद प्रश्न करें। दी गई नियुक्ति अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इन्होंने कभी निकाली थी क्या? 1,72,990 1,72,990। अरे जरा गलेवान में झांक करके देख लीजिए, 81,000 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। देखिए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ 4 बार 5 बार ज़्यादा भी हैं, मैं उनको भी नहीं, भैया रुकने का काम नहीं, ये किसान का बेटा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप और जोर से करिए, उसमें मेरे को ज़्यादा आनंद आएगा। आप जोर से आने दो। अरे ये तो मेरा पसीना तो किसान का गहना है, इसकी चिंता मत करिए, मेरे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप 3 साल 4 साल और 5 साल से सदन में होंगे, 5 बार के सदस्य होंगे आप, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता भी वहाँ बैठे हैं जो इस सदन में रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, लेकिन मुझे डोटासरा जी, मुझे एक बात का दुख है। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए कि इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मेरी है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भैरव सिंह शेखावत
परशुराम मदेरणा, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, लक्ष्मण सिंह जी, राजेंद्र राठौर जी, राम नारायण चौधरी जी, हरदेव जोशी जी रहे। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको धोखे से प्रतिपक्ष के नेता को कभी बोलने नहीं दिया गया हो। ये पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है मुझे कि आप इनकी चाल में आ गए। मुझे बहुत दुख है जूली जी, मुझे बहुत दुख है, आप उनकी चाल में आ गए, आप उनकी चाल में आ गए। अब एक बात और माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ, डोटासरा जी, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको किसान और गरीब के बेटे से कितनी नफरत है। डोटासरा जी कह रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अरे भाई सफाई कर्मी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है डोटासरा जी? वो किसान गरीब मजदूर के बेटे हैं, अगर उनको नौकरी मिलेगी तो तुमको क्या नुकसान होगा डोटासरा जी? आपका ध्यान तो आरएस में होगा, आपका ध्यान तो कहीं और होगा, लेकिन उस गरीब के बेटे को आप क्यों मौका नहीं देना चाहते? ये तो मेरे को बता दो। अरे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, ये क्या 55,000 जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ये 1 साल की है? क्या 1 साल में इतनी वैकेंसी निकली? ये इनके पापों का कर्म है, ये इनके पापों का कर्म है, पापों का कर्म। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी हिमायत करता हूं। मैं किसान का बेटा होने के नाते उसकी हिमायत करता हूं। तुम कितना भी जोर लगा लीजिए, मैं किसान मजदूर के उस बेटे को हर कीमत पर राजस्थान की नौकरियां दूंगा। तुम पे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है, एक नौकरी दूंगा उनको। आप राजस्थान की जनता को कितना ठगोगे? शर्म नहीं आती? आपने 70 साल में इस राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया। आत्मा से कहता हूं, जिस गरीब की दुआ से आप आते हो, जरा लिहाज करो। ये 8 करोड़ जनता क्या देख रही है? तुम्हारे मन का ही है, कहां पता नहीं है? मन में ये नहीं आता है कि हम कहां से चुन करके आए हैं। मैं यही बात, कुछ नहीं होने वाला, ये किसान का बेटा है, कुछ नहीं होगा। अगर राजस्थान की जनता के लिए अगर ये जान भी जाए तो परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए ये जान जाए, कोई परवाह नहीं। मेरे किसान, मेरे मजदूर, गांव में रहने वाला, अरे डोटासरा जी, आज भी मुझे मेरे गांव का वो खेत, मेरे गांव की वो गली, मेरे गांव का वो कीचड़, मेरे गांव का गरीब और वो गाय और वो भैंस का गोबर आज भी मेरे जहन के अंदर है, मैं उसको नहीं भूल सकता। चाहे कुछ भी हो, वो गांव के उस अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको नहीं भूलूंगा, चाहे आप कुछ भी करिए। मेरी हमदर्दी अगर किसी के प्रति है, क्योंकि मैं चुन करके आया हूं, मैं सरपंच से रह करके मैं यहाँ इस कुर्सी पर पहुंचा हूं। मेरे को एक रग का पता है, उसके दर्द को मैं जानता हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं, किसी को गरीबी नहीं दिखाए, गरीबी की बहुत बड़ी स्थिति होती है। मेरे भाइयों, तुम सदस्य चुन करके आए हो, तुम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए आए हो, और तुम ये नाटक
सिर्फ एक व्यक्ति को भाषण देने के कारण आपने ये नाटक किया, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये राजस्थान की जनता देख रही है, ये राजस्थान की जनता देख रही है, वे माफ करने वाली नहीं है। और लिख लो, मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं 4 साल पहले कह रहा हूं और इसी कुर्सी से कह रहा हूं, इस सीट से 4 साल पहले कह रहा हूं, इनमें से चेहरा देख लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए। अगर इनमें से अगर 40% लोग भी आ जाएं तो आप देख लेना 40% 40% लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो राजस्थान की जनता, गरीब किसान, मजदूर, उनकी जब ये नहीं सुन सकते। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने पिछले बजट में राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए पूरा बजट दिया था और मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुला करके, आप पूछ लीजिए, प्रतिपक्ष के नेता को बुला करके मैंने कहा ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुलाया, मैंने कहा भाई जी आपकी मीटिंग कर लीजिए, आपके विधानसभा में कौन कौन से काम ऐसे हैं जो जनता के हित के काम हैं, आप मेरे को बना के दीजिए, मैं उनकी दूंगा। लेकिन इनको जनता के काम की फिक्र हो जब नहीं, इनको जनता के काम की फिक्र नहीं है। इनको एक परिवार की माला फेरना और आराम से होटलों में रहना और आराम से जनता की गाड़ी कमाई को डकारना, ये इनकी फितरत में आ गया है। जितना आप मेरे कहोगे उतना सुनते जाओ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब भर्तियों में शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अब तक हुई भर्तियों में शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया। इनको शिक्षक बड़े याद आते हैं और जब माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक, जब मैं ये कहता हूँ उधर चले जाते हैं, वो जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो जूली जी को खड़ा कर जाते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। बड़े होशियार हैं, आज जूली जी को रोक दिया, बड़े होशियार हैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य। जब बात उनकी आती है तो बेचारे जूली जी को छोड़ जाते हैं, आप धीरे से पीछे निकल जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ शिक्षकों की बात आती है और अगर शिक्षक ट्रांसफर की बात आए तो इन पे कैसे रहा जाए, फिर कैसे रहेंगे? फिर तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, शिक्षकों की बात करने से पहले और बिरला ऑडिटोरियम को देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने कैसी पीड़ा व्यक्त की, उसको देख लीजिए। इन्होंने कहा शिक्षक भर्ती नहीं की। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, मैं तो इनको दूड़ी जी को एक पंच लाया था देने के लिए, इनको माननीय जूली जी को। मैं अभी तक हुई 59,236 भर्तियों में 19,033 शिक्षकों की भर्ती हुई। माननीय सदस्य अब तो ताली बजा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि 19,000 शिक्षक, उसमें 19,000 शिक्षक थे, उसमें 22,000 पैरामेडिकल स्टाफ, 4,748 कनिष्ठ लेखाकार, 2,500 वनकर्मी, 3,100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल, इतनी भर्ती हुई। अब ये कह रहे हैं कि किनको आपने भर्ती दी, किनको भर्ती दी? अरे ये मैं चश्मा तो बदलवा सकता हूँ लेकिन दृष्टि नहीं दे सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रदेश के में उपजे हताशा
हुए हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकालें, परीक्षाएं समय पर हों, सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। हमने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुगमता से सुनिश्चित कर युवाओं में मन, विश्वास, आशा का संचार किया है। कई महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए, माननीय अध्यक्ष जी, हमने कई महत्वपूर्ण कदम भी हमने उठाए और वो कदम हमने इसलिए उठाए हैं